प्रिय किसान भाइयों एवं कृषि सारथी, मैं संजय सिंह, मार्केटिंग हेड कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आज आप लोगों के बीच में हूँ। इस वर्ष हमारी कंपनी अपने 50 वर्ष मना रही है। जैसा कि हमारी कंपनी का एक हमेशा शुरू से रहा है कि हम किसानों के बीच में हमेशा नए से नए उत्पाद लाने की हर साल कोशिश करते हैं, और उसके पीछे सिर्फ सोच इतनी रहती है कि किसान कैसे उन उत्पादों से कम इकोनॉमिकल, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। आज अगर मैं भारतवर्ष में धान के किसानों की बात करूंगा तो देखा जाए तो पेस्ट डायनेमिक्स काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अभी जैसे मैं हरियाणा में खड़ा हूं और देखा जाए तो धान में मुख्य रूप से 2 या 3 तरीके के कीड़े आते हैं, जिसमें पत्ता लपेटक सुंडी, लीफ होल्डर, स्टेम बोरर मीन्स तना छेदक और बीपीएच। ये 3 इंसेक्ट्स धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान फैलाते हैं। जहाँ तक रही बात पत्ता लपेटक सुंडी की, पिछले 2 वर्षों में देखा गया है कि धान में पत्ता लपेटक सुंडी का एक बार नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार तक आक्रमण होता जा रहा है। इससे धान के जितने भी किसान, चाहे पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्रा, तेलंगाना, सभी जगह लगभग समस्याएं एक जैसी ही हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कृषि रसायन ने इस साल एक अपना नया उत्पाद बाजार में लेके आए हैं, जिसका नाम क्रिल है। ये क्रिल धान में पत्ता लपेटक सुंडी के ऊपर बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज धान में पत्ता लपेटक सुंडी के लिए तरह तरह की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। पहले चाहे मैं काटअप हाइड्रोक्लोराइड की बात कर लूँ, इमामेक्टिन बिक रहा है, लैम्डा बिक रहा है। इसके सिवा बहुत से ग्रुप 30 की नई केमिस्ट्री भी बाज़ार में आई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसकी प्रति एकड़ अगर कॉस्टिंग देखूं और इन टर्म्स ऑफ द उसका मैं रिजल्ट देखूं, तो जिसे कॉस्ट पर डे अगर कंट्रोल पीरियड अगर हम देखें तो कहीं ज़्यादा ग्रुप 30 केमिस्ट्रीज़ की आती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जिस तरह से क्रिल को हमने इस साल बाज़ार में दिया है और जिस तरह किसानों के बीच में हम इसके प्रति किसानों को जागरूक करवा रहे हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पत्ता लपेटक सुंडी, जहाँ तक रही बात पत्ता लपेटक सुंडी, इससे अगर धान के किसानों की मैं बात करूं तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 30 से लेके लगभग 80% तक इससे नुकसान होता है। पत्ता लपेटक सुंडी, देखिए जैसे हम अपन इंसान हैं, अगर कोई भी चीज़ आती है तो उससे बचने के लिए हम अपने बचाव का काम करते हैं, उसी तरह ये सुंडियाँ भी हैं। पत्ता लपेटक सुंडी क्या करती है, अंडा देने के बाद में जैसे ही उसका लार्वा बाहर आता है, लार्वी बाहर आने के बाद में वो पत्तों में एक सिल्की धागे की तरह बना के पत्ती को पूरी तरीके से फोल्ड कर देता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में इसका नाम लीफ फोल्डर भी पड़ा हुआ है। अब ये सुंडी करती क्या है, ये सुंडी धीरे धीरे खुरच के उसका हरापन होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो हरापन खाना शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे देखा जाए तो हरापन हो जाता है, खाती है तो पत्तियाँ लगभग एक तरह से देखा जाए जैसे लगता है जैसे जल सी गई हो, और इसका आक्रमण जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उस आक्रमण के बढ़ने की वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे करके धान की सारी पत्तियां इसके चपेट में आ जाती हैं, और अगर पत्तियां ही नहीं रही, उसका क्लोरोफिल नहीं रहा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो उपज का नुकसान सुनिश्चित है। अब इन सारी समस्याओं को देखते हुए क्रिल को अगर देखा जाए तो जो इसकी डालने का सही और उपयुक्त समय है, रफली अगर धान में देखें तो नॉर्मली पत्ता लपेटक का पहला आक्रमण 25 से लेकर 35 दिनों के बीच में हो जाता है। उस बीच में अगर क्रिल को हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके का मेरा मतलब ये है कि सही मात्रा में जाए, सही मात्रा मतलब 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें क्रिल का उपयोग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम क्रिल को इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि धान में की पत्तियां जो होती हैं उसमें थोड़े से रोए भी होते हैं। जब दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम दवा पत्तियों से गिर के ज़मीन पे आ जाती है, जिसकी वजह से भी किसानों को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए करना क्या चाहिए, जैसे 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा है तो हम करें क्या, मान लीजिए कि 1 एकड़ में 10 पंप लगने वाले हैं, तो पहले हम 10 गिलास पानी में लेके 250 ग्राम मात्रा को घोलकर उसका एक हम मदर सोल्यूशन बना लें। मदर सोल्यूशन बनाने के बाद में जो हमारी नैपसैक पंप होती है, उस नैपसैक पंप को आधा साफ पानी से भर लें। उसके बाद मूल घोल को चला के 1 गिलास पानी उसमें डालें और पानी डालने के बाद फिर से उसको घोल लें। उस तत्पश्चात 15 लीटर तक पानी भर के फिर हम उसका छिड़काव करें। अब छिड़काव में भी क्या होता है, छिड़काव में भी विशेष ध्यान ये रखना होता है कि लगभग अगर देखा जाए तो
कहीं कहीं आप देखेंगे कि इस छिड़काव की जगह जैसे हम लोग बॉडी में परफ्यूम लगा लेते हैं या डिओड्रेंट लगाते हैं, अगर उस तरह से अगर छिड़काव हो रहा है तब भी आपको दवा का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसको छिड़काव करें, इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, कीटनाशक के लिए हमेशा हॉलो कोन नोजल का प्रयोग करें। हॉलो कोन नोजल में क्या होता है कि आपका जो फुहार होता है वो एक कोन आकार से बन के जाता है। दूसरी बात, अगर जब हम इसका छिड़काव करते हैं उस समय छिड़काव के समय हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी दवाई डालने से बचे ना, छूटे ना, बराबर मात्रा से डालें। जितना ज़्यादा फुहार, बारीक फुहार होगा उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और जैसा कि अभी बहुत से किसानों से हम लोग मिलते आए हैं, उनके परिणाम को देखे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि क्रिल जो भी दूसरी कंटेम्प्रेरी जो भी लीफ होल्डर के लिए दवाइयाँ बिक रही है उसमें इसके परिणाम काफ़ी हद तक बेहतर है। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है, मैं समस्त भारतवर्ष के किसान भाइयों से, मैं अपने चैनल पार्टनर से, मैं अपने दूसरे लोगों से भी, सब लोगों से मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि क्रिल आज की तारीख में अगर मैं देखूंगा बहुत ही इकोनॉमिकल सलूशन है। इकोनॉमिकल सलूशन मेरा कहने का मतलब क्या है, जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से अगर क्रिल के पत्ता लपेटक सुंडी में परिणाम को देखेंगे तो परिणाम का पीरियड उसका काफ़ी लंबा है। मुझे लगता है कि क्रिल एक ऐसी दवा है जो शायद धान के किसानों का, जिनके पास में लीफ होल्डर पत्ता लपेटक सुंडी का जहाँ पर आक्रमण जरूर ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर ये दवा उनकी दशा बदल सकती है, उनका प्रॉफिट बढ़ा सकती है। तो जब ऐसी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है, मुझे लगता है समस्त किसान भाइयों को इस दवा को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अब मैं अपने सभी चैनल पार्टनर से, दूसरी कंपनी के भी चैनल पार्टनर से अनुरोध करूंगा कि किसान के हित के लिए, किसान के फ़ायदे के लिए इस दवा को सब लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में पहुंचाएंगे उतना ही किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।